वेलकम टू एग्ज़ाम स्पेशल। दोस्तों हम लोग अपना एवरेज का चौथा पार्ट लेकर आए हैं। इससे पहले मैंने 3 पार्ट आपको कराए हैं और जो इस वीडियो को देख रहा है, इस वीडियो के पीछे लिंक में, इसी वीडियो में आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप पीछे वाली वीडियो पे चले जाएंगे, हर वीडियो पे, तो आप स्टार्टिंग से वीडियो देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। और एक बात बता देते हैं कि जो वीडियो ये बच्चे जो भी देख रहे हैं आप लोगों में, वीडियो पूरा देखना तो ही समझ में आएगा, नहीं वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है इसका। मैं आपको साफ साफ बता दे रहा हूँ, पूरा देखेंगे तभी आप इसका लाभ ले पाएंगे, नहीं तो नहीं लाभ ले पाएंगे। दूसरी बात ये है कि मैं आपको बीच में बार बार नहीं कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को ये करें, लाइक करें, ये काम आपका है। आपने वीडियो देख ली, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो आपको सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है और अपने दोस्तों में फेसबुक व्हाट्सएप पे जितने ग्रुप है उनमें शेयर करना है। दूसरी बात मेरी ये आती है कि आपको इस वीडियो का जो PDF होगा वो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो है अगर आप चाहें तो आप मेरे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं और आप जो है फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं और आप टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि टेलीग्राम में वहाँ पर जो है आपको सारे लिंक मिलेंगे, आके वीडियो के लिंक आएंगे और उसमें भी PDF मिलेगी, ठीक है। और फिर भी कोई दिक्कत है, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो कृपया करके मैसेज कमेंट करें। और अगली बार से मैं क्या करूँगा कि अगली बार से जो क्वेश्चन मैं कराऊँगा तो 1-2 क्वेश्चन आपको जो है क्वेश्चन करने के लिए भी दूंगा, ताकि आप उसका कमेंट में जवाब दें। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना पहला क्वेश्चन में हमारे कह रहा है कि यदि 20 चलिए फिर से शुरू करते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि, पहले आप यहाँ से समझिए, यदि 20 प्रक्षेपण का मतलब ये x1 है, ये x2 है, डैश लगा के x20 तक है, इनका औसत कितना दे रहा है? औसत y दे रहा है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि x1, इसमें क्या किया गया, x1 में 101 घटा दिया गया है, x2 में 101 घटा दिया गया है, उसी प्रकार से x20 में भी 101 घटा दिया, तो हमें इसका औसत ज्ञात करना है। सबसे पहले आप इसका एग्जांपल समझिए तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन हल करने वाला ही नहीं था पहले, अब आप देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे देखिए, मान लीजिए हम लिखे 2, 4, 6, 8, 10। यदि हम कहें आपसे कि इसका एवरेज बताइए, ये पीछे हम क्वेश्चन करा चुके हैं, जिन्होंने देखा है उन्हीं के समझ में आएगा। इसका एवरेज क्या आ जाएगा? आपने कहा बीच वाली संख्या आ जाएगी, सब में 2-2 का अंतर है। देखिए सब में 2-2 का अंतर है, तो इसका एवरेज जो है आपका 6 आ जाएगा, ठीक। अब अगर इन्हीं संख्याओं में हम 1-1 बढ़ा दें, इनमें हम 1-1 सब में ऐड कर दे रहे हैं, चलिए देखते हैं। इनमें हम सब में प्लस में 1, सबका +1 बढ़ा दे रहे हैं, 5 हो जाएगी, ये 7 हो जाएगी, ये 9 हो जाएगी और ये 11 हो जाएगी। तो आप बताइए इसका एवरेज क्या होगा? देखिए इसका एवरेज भी बीच सबका अंतर 2-2 आ रहा है, इसका एवरेज भी 7 निकलेगा। तो यानी कि यहाँ हमने देखा क्या है कि अगर जितनी संख्याओं का औसत अगर 7-6 है, मतलब कि जितना भी औसत दिया है, अगर उन संख्याओं में हम जो भी करेंगे, यानी जोड़ेंगे या घटाएंगे, जितना भी घटाएंगे, अगर सब में बराबर बराबर कर रहे हैं तो उनके औसत में भी देखिए 1 बढ़ गया है। बस यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए क्वेश्चन को आपको हल नहीं करना था। यदि इनका औसत कितना दिया है? y दिया है। अब इन्हीं संख्याओं में से देखो, इनमें क्या किया गया है, इन संख्याओं में से सब में 101 घटाया गया है कि नहीं घटाया गया? सब में 101 घटाया गया, तो इसमें भी आप 101 घटा देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। नहीं समझ पाए आप? इसको एक बार फिर से देखिएगा, समझ में आएगा। ये आपको हल नहीं करना था, या आप 5 सेकंड भी नहीं लगता, आप क्वेश्चन पढ़ के कर सकते थे, तो मात्र 5 सेकंड का पढ़ के कर सकते हैं। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो आता है, देखिए एक चीज़ बताना चाहूँगा, एक चीज़ आप जान लीजिए। यदि हम कहें कि 5 संख्याओं का औसत n है, 5 संख्याओं का जो है, 5 संख्या का औसत अगर 4 है, तो अगर हम कहें योग क्या होगा, तो योग के लिए क्या किया जाता है? 5 × 4 कर दिया जाता है, ठीक है। तो योग 20 होता है। इस बार अगर किसी संख्या का औसत दिया जा रहा है, अगर उनका योग पूछ लिया जाएगा, तो जिन संख्याओं का औसत दिया गया है, आप वो दोनों को गुणा मार देंगे तो उनका योग आ जाएगा आपका, यही है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को देखते हैं, आगे समझिए। क्वेश्चन में कह रहा है यदि m संख्याओं का औसत कितना है? n² है। फिर कह रहा है तो यानी कि m संख्याओं का इसको n² है, यानी कि m संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? m संख्या का योग हो जाएगा m × n² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये हो जाएगा mn² हो जाएगा। फिर अगली लाइन में हमारा कह रहा है n संख्याओं का औसत m² है, यानी कि n संख्या
का योग कितना हो जाएगा फिर n गुणे एम स्क्वायर। इसको आप हल करेंगे तो nm² हो जाएगा। तो कह रहा है कि m + n संख्या का औसत क्या हो जाएगा। तो औसत बराबर मैंने आपको पहले ही बताया था, लिखाया आपको, औसत बराबर क्या था, कुल योग यानी कि एक तो ये दिया हुआ है mn² प्लस एक ये दिया हुआ है nm² बटे कुल संख्या हमारी कितनी थी, एक m थी और एक n थी, वही हो गई m + n हो गई। तो यहाँ पर m + n हो गई। इसमें आपको देखिए कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर m भी कॉमन है n भी कॉमन है, आप mn कॉमन को ले लोगे, कॉमन लोगे, यहाँ देखिए m पूरा हट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा फिर n बचेगा, फिर यहाँ पर उसी प्रकार से m बचेगा, नीचे क्या हो जाएगा m + n हो जाएगा, ये आपका पूरा कट जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, mn आपका जो है आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है सेम उसी प्रकार से है, देखिए इसको हम पूरा नहीं हल करेंगे, इसको हम आपको बता दे रहे हैं सेम उसी प्रकार से। यदि x संख्याओं का औसत y² है, उसी प्रकार से y संख्याओं का औसत x² है, तो सभी संख्या या कह दे या xy संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, फिर वही एवरेज आपको ज्ञात करना है। एवरेज बराबर x संख्याओं का औसत योग क्या हो जाएगा, x × y² प्लस कर देंगे y संख्याओं का औसत x² है तो y × x² कर दोगे, यही हो जाएगा कुल योग बटे कुल संख्या कितनी, दो संख्या है, एक x है एक y है, बस इसमें भी सेम वही है, x y कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा y + x बचेगा, नीचे बचेगा x + y, ये देखिए कट जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, x y, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है, यदि संख्या 9 एक बार है, फिर 9 2 बार है, फिर 9 3 बार दिया हुआ है, उसी प्रकार से 9 4 बार होगी, उसी प्रकार से 5 बार हो गया, डैश की कितनी बार 9 भी, ये 9 बार दिया है, ये पूरी 9 है, ठीक है। तो 1 से लेके 9 को 9 बार लिखना था, ये पूरी ये 1 है, 1 से लेके 9 बार तक लिखना था। और कह रहा है क्वेश्चन में कि औसत में कौन सा अंक उपस्थित, ये हिंदी में गलत लिखा हुआ है, उपस्थित नहीं है, यानी कि इन संख्याओं का जब हम औसत ज्ञात करेंगे तो इसमें कौन सा अंक उपस्थित नहीं होगा। इसको समझते हैं, बहुत प्यार से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। देखिए एवरेज निकालने का क्या तरीका है, एवरेज बराबर कुल योग, यानी कि कुल योग यानी एक ये हो जाएगी, फिर ये 9 9 2 बार हो जाएगी, फिर ये 9 9 3 बार हो जाएगी। इसको पूरा डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फिर ये 4 बार आप लिख देंगे 9, फिर ये 5 बार कर देंगे, फिर ये 6 बार लिख देंगे, फिर ये आप 7 बार लिख देंगे, फिर यहाँ पर आप जो है 8 बार लिखेंगे, 4 5 6 7 8, फिर आप जो है यहाँ पर 9 बार लिख देंगे, 1 2 3 4 6 7 8 9, ठीक। अब क्या हो गया, ये तो कुल योग हो गया। अब कुल संख्या करनी है, तो कुल संख्या कितनी होंगी, आप देखिए एक संख्या तो ये हो गई, जैसे 1 ये हो गई, 2 ये हो गई, उसी प्रकार से आप गिनेंगे 3 ये हो जाएगी, तो यानी 9 संख्याएँ हो जाएंगी। अब आपको ऊपर कुछ कॉमन आ रहा है, देखिए 9 कॉमन आ जाएगा, जब 9 कॉमन लेंगे यहाँ 1 1 बार बचेगा, 1 2 बार, फिर हर जगह 9 की जगह 1 1 आ जाएगा, फिर 3 बार हो जाएगा, फिर 1 2 3 4 बार हो जाएगा, फिर डैश का उसी प्रकार से कितनी बार बचेगा लास्ट में 9 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। बार बार ना लिखने से अच्छा मैंने आपको बता दिया डायरेक्ट कि आप इस तरह से लिख सकते हैं, बटे 9 कर देंगे, ठीक है। ये आपका कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कट जाएगा। तो जब आप इसको जोड़ेंगे, यानी कि 1 1 को जोड़ेंगे, जोड़ने का भी तरीका हम आपको बताते हैं। जैसे हमने 1 1 बार लिखा, फिर 1 को हमने 2 बार लिखा, फिर 1 को हमने अगर 3 बार लिखा, तो हुआ क्या है कि जो 3 संख्याएं होती हैं आखिरी की, देखिए ये 3 संख्या है, इसको 3 लिख दीजिए, फिर ये 2 है तो 2 लिख दीजिए, फिर ये 1 है तो फिर ये 1 संख्या है तो 1 लिख दीजिए, ये डायरेक्ट ऐसे जुड़ जाएगा। उसी प्रकार से ये भी है, आखिरी में देखिए 9 था, 9 आ जाएगा, फिर 8 आएगा, फिर उसी प्रकार से 7 आएगा, उसी प्रकार से 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, यानी इनमें क्या हो जाएगा, 0 नहीं है, तो 0 नहीं है यानी कि 0 ही हमारा आंसर हो जाएगा। इनमें 0 आंसर हो जाएगा क्योंकि 0 है नहीं। चलिए देखते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कुछ ये लिखा हुआ है, कृषि श्रमिकों की जो है औसत मासिक आय ₹, यानी कि जो है देखिए ये है कृषि श्रमिक, उनकी औसत मासिक आय कितनी है
एस रुपये है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है अन्य श्रमिकों की औसत आय जो है मासिक आय टी रुपये है। तो एक यहाँ लिख लीजिए अन्य श्रमिक, इनकी औसत मासिक आय कितनी है टी रुपये है। फिर कह रहा है कृषि जो यानी कि कृषि श्रमिकों की जो संख्या है वो अन्य श्रमिकों की संख्या का 11 गुना है, यानी कि जो कृषि श्रमिकों की जो संख्या है वो अन्य श्रमिकों की संख्या का 11 गुना है। अगर ये 1 है तो ये कितनी हो जाएगी, फिर ये 11 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, 11 गुना हो जाएगी। ठीक है, ये संख्या हो जाएगी आपका। अब कह रहा है औसत ज्ञात करना है। देखिए सभी श्रमिकों की औसत मासिक आय क्या हो जाएगी, सभी के लिए आप एवरेज ज्ञात करेंगे। फिर वही चीज़ कुल योग यानी कि एस गुणे 11 तो 11 हो जाएगा, प्लस कुल संख्या टी गुणे 1 करेंगे तो टी हो जाएगा अपॉन कुल योग ये हो गया। अब कुल संख्या लिख दीजिए, कुल 11 और 1 12 तो ये 12। ये आपका हल नहीं होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है यदि तीन संख्याओं में से पहली दूसरी का औसत कह रहा है, फिर दूसरी और तीसरी का औसत से 15 अधिक है, तो इन तीनों संख्याओं में से पहली और तीसरी का अंतर क्या है। चलिए देखते हैं, समझते हैं इसको भी। मान लीजिए हम 3 संख्याएं लिख देते हैं, ए बी सी, 4 संख्याएं पहली, ठीक है, डी नंबर नहीं है, ठीक है, 3 संख्याएं, 3 संख्याओं में से पहली दूसरी का औसत, यानी ये जो कह रहा है पहली दूसरी का औसत, तो पहली दूसरी का औसत क्या हो जाएगा, ए और प्लस बी, ये पहली दूसरी संख्या है हमारी। औसत यानी 2 संख्याएं 2 से भाग देते हैं, ये औसत हो गया। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि दूसरी और तीसरी के औसत से, दूसरी और तीसरी यानी दूसरी और ये तीसरी होगी तो बी प्लस सी, दूसरी और तीसरी के औसत से 15 अधिक है। यानी कि बात समझेंगे नहीं, यानी क्वेश्चन में फिर समझिए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि यदि प्रथम पहली और दूसरी संख्याओं का जो औसत है वो दूसरी और तीसरी संख्या के औसत से 15 अधिक है, ये 15 अधिक है, यानी ये 15 अधिक है। अगर ये दोनों को हमको बराबर करना होगा तो यहाँ पर हम 15 ऐड करेंगे तभी तो होगा। क्यों, क्योंकि ये चीज़ 15 अधिक थी, अगर इन दोनों को हमें बराबर करना है तो इसको 15 ऐड करना होगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप देखिए ये 2 है जो है, ये इसके ऊपर भी, ये इसके ऊपर, इसको आप अलग अलग कर लेंगे। a/2 प्लस b/2 बराबर क्या हो जाएगा, फिर b/2 प्लस c/2, इसको भी कर लीजिए, इसी प्रकार से 15 हो जाएगा। b प्लस 2 b/2 कट जाएगा, दोनों तरफ प्लस है, एक तरफ जाएगा वो माइनस में हो जाएगा। ये a/2 और फिर ये c/2 ये इधर आ जाएगा, माइनस का ये इधर आ जाएगा, ठीक है, बराबर 15 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा a माइनस सी बराबर 30। इसको आप हल कर लेंगे, आपका आंसर 30 मिल जाएगा। क्वेश्चन में भी यही पूछ रहा था कि पहली और तीसरी संख्या में अंतर, तो पहली संख्या हमारी a थी और तीसरी संख्या हमारी c थी, उनका अंतर 30 आ गया। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि x, y और z संख्याओं का औसत कितना है, 45 है, तो यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड का योग कितना हो जाएगा, 45 गुणे 3 संख्या है तो 3 से हमने गुणा मार दिया। ठीक है, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 13, 135 ये आ गया। ठीक, फिर कह रहा है x औसत, x जो है औसत से जितना अधिक है, यानी कि x औसत से अधिक है, औसत हमारा कितना है 45 है, तो x औसत से अधिक है यानी x बड़ा होगा फिर 45 से, x औसत से जितना अधिक है, ठीक है, इनका अंतर जो हो जाएगा। फिर कह रहा है y औसत से उतना कम है, औसत से, अब y औसत से कम है तो यानी यहाँ पर औसत बड़ा होगा कि नहीं होगा, तो y औसत से कम है, ये इनके बराबर हो जाएगा। ठीक, फिर से समझिए, यदि क्वेश्चन में अगर हम यही इसको एक एग्जाम्पल के रूप में हम आपको बताते हैं, यदि इसमें x की जगह ये कह दे 50 जो है औसत से जितना अधिक है, तो 50 औसत से 5 अधिक है कि नहीं यहाँ पर। फिर उसी प्रकार से यही कह रहा है कि मान लीजिए 45 दिया हो, 45 औसत से उतना कम है, तो यानी 45, ये मान लीजिए 40 मान लेते हैं, ठीक है, ये 40 हो जाएगा। अगर ये 40 है तो जो 40 औसत से उतना कम है तो औसत फिर बड़ा हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ 40, तो इनका अंतर उसी प्रकार से सेम ये एक बार फिर से देखिएगा, इसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको क्या करेंगे, x ये इधर आ जाएगा प्लस y ये इधर जुड़ जाएगा जाके 45 प्लस 45, तो आपका आ जाएगा 90। नहीं, x प्लस वाई का योग कितना आ गया, 90 आ गया। क्वेश्चन में कह रहा है z का मान ज्ञात करना है, तो ऊपर देखिए आपने लिखा ही था, ऊपर x y का मान पता है आपको, 90 प्लस z बराबर कितना है 135 हो गया, तो z मान कितना आ जाएगा 45। आप इसको हल करेंगे, आपका 45 आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये m², ये x² दिया हुआ है और ये x² दिया हुआ है। ठीक है, आपको बता रहे हैं क्योंकि टाइपिंग में एरर हो गया है।
और ये आपका इसमें जो है आंसर आ रहा था। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें कह रहा है x और 1/x का औसत कितना है, m है। इसका मतलब होता है x बराबर 0 नहीं है, ये दिया हुआ है सवाल में, ठीक है। तो x और प्लस अगर हम योग निकात करेंगे x प्लस 1/x का योग क्या हो जाएगा, नहीं 2 गुणे m करेंगे कि नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगा 2m हो जाएगा, ठीक। फिर कह रहा है स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का औसत कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसका क्या करेंगे, हम स्क्वायर कर देंगे क्योंकि हमें स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, जब इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी a इंटू बी, ठीक है। आपको ये फार्मूला तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको पता होगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे 4m स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। ये से ये कट जाएगा तो क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर, ये 2 जो है ये इधर आ जाएगा माइनस में, ठीक है। तो इसको आप हल करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, बिल्कुल 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2m स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, ठीक है। ये क्या है, इनका योग आ रहा है। अगर इसमें हम 2 से भाग दे दें, अगर इनमें हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो इनका औसत नहीं आ जाएगा, तो 2m स्क्वायर माइनस 1 ये इनका औसत हो जाएगा, ठीक। समझ में आए कि नहीं आए, देखिए 2 ये जो आया है ये इनका योग आया है, ठीक है। हमें औसत ज्ञात करना है, देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है। अगर योग कह देता तो ये हम 2 से भाग ना देते, 2 संख्याएं इसलिए 2 से भाग दे दिया, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है सेम, ये भी देखिए ये क्यूब वाले फार्मूले पे है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हिंदी में गलत है, लिखा हुआ है ये कुछ मान लीजिए कोई संख्या है, ये लिखा है कोई जो है संख्या और उसके व्युत्क्रम का औसत 4 है, यानी कोई संख्या मान ले रहा है x और उसके व्युत्क्रम का औसत 4 है। इनका हमें योग ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा 4 गुणे 2 संख्या है तो 2 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर कह रहा है उसका घन और उसके व्युत्क्रम का घन का औसत ज्ञात करना है, नहीं उस यानी क्यूब आपको यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक है। क्यूब कर देंगे तो आप इधर भी क्यूब कर देंगे, जब क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए फार्मूला आपको इसको पता होना चाहिए, नहीं मैं इधर लिख दे रहा हूँ क्यूब वाला फार्मूला, ठीक है। ये होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b होता है, ठीक। ये फार्मूला थोड़ा सही से नहीं लिखा, आपको बता दिया, देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में इसी में गुणा लगेगा, ये इनमें गुणा लगेगा इसी के साथ a प्लस b हो जाएगा, ठीक है। आप नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा लिखने में गलत है, लिखने में जो है राइटिंग नहीं सही बन पाएगी। चलिए देखते हैं इसका भी यहाँ करते हैं, यहाँ समझिए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, ठीक। आप इसका 8 का क्यूब करेंगे तो 512 आ जाएगा। आप क्यूब इसको याद कर लीजिएगा याला, ठीक है। अब हमें क्या करेंगे, देखिए x से x कट जाएगा, ये x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ठीक है। ये प्लस 3 ये x प्लस 1/x का मान कितना था, 8 था कि नहीं था, तो ये गुणे 8 हो जाएगा बराबर 512 हो जाएगा। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर 512, ये इधर आ जाएगा माइनस का 24, ठीक है। तो जब माइनस का 24 है, इसको आप घटाएंगे तो कितना बचेगा 200, देखिए 12 में से 4 गए 8 बचेगा, और 10 में से 2 गए 8 बचेगा, 4 बचेगा, ये 488। ये क्या है, इनके योग आ रहा है ये। अब इनका हमें औसत ज्ञात करना है तो आप 2 से भी भाग दे देंगे, ठीक है। तो 244 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है यदि 13 संख्याओं का औसत 52 है, पहली 7 का औसत 51 है और बाद की 7 का औसत जो है 54 है, तो 7वीं संख्या ज्ञात करें। इसको हम 2 तरीके से देखेंगे। सबसे पहले बेसिक इसका तरीका देख लें आप लोग। चलिए देखते हैं बेसिक तरीका क्या होगा कि 13 संख्याओं का औसत 52 यानी कि 13 संख्या का योग कितना हो जाएगा, फिर आपका 52 गुणे 13, इसे आप हल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 2 5, ये आ जाएगा 6, 5 2 7, 5 1 6, ठीक है। ये 6 7 6 आ जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि पहली 7 का औसत कितना 51 है, तो पहली 7 का योग इसी प्रकार से यही हिंदी लिखेंगे आप यहाँ पर, तो 51 गुणे 7, ये 357 आ जाएगा, ठीक। फिर बाद में कह रहा है कि अगली 7 का औसत कितना दे रहा है, 54 दे रहा है, तो ये अगली 7 का औसत होगा 54 गुणे 7 कर देंगे, 7 चौक 28, 8
हासिल 2, 7 5 35, 36 37, ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या, ये 13 संख्याएं हैं, ये 7 7, अगर इनको हम जोड़ देंगे तो ये 14 संख्याएं हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी। उसी प्रकार से इनको इधर जोड़ देंगे तो 7 से 14 15 से लगा 1, 7 13 लगा 1, 3 2 3 3 6 7 हो जाएगा। ठीक है, ये 735 आएगा। अब ये क्या है, ये देखिए आप 14 संख्याओं का योग है और ये आपका जो है 13 संख्याओं का योग है। तो आपको करना क्या है, सातवीं संख्या ज्ञात करनी थी, इससे आप घटा देंगे बस। 735 में आप 676 घटा देंगे। 11 15 में 6 जाएंगे, कितना बचेगा 9 बचेगा। और फिर उसके बाद बचेगा 72, 72 में 7 15 में 6 गए, फिर 12 में 7 गए, 5 बचेगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग इसका बेसिक तरीका आप समझते हैं। देखिए बेसिक तरीका क्या होगा बताते हैं आपको। चलिए देखते हैं बेसिक इधर हम देखते हैं, नीचे समझते हैं। यहाँ आप देखते हैं इसका बेसिक क्या होगा। ये क्वेश्चन में कह रहा है 13 संख्याओं का जो औसत है, इधर आइए देखते हैं। 13 संख्याओं का औसत कितना है, 52 है। ठीक है, फिर क्वेश्चन में कह रहा है 7 संख्याओं का औसत कितना है, 51 है। ठीक है, फिर अगली 7 संख्याओं का औसत कितना है, 54 है। तो हमें करना क्या है, देखिए ये हमारा औसत है। ठीक है, ये औसत से क्या कम है ना, ये कितना कम है, -1 कम है। ठीक, फिर उसके बाद ये इसमें देखेंगे ये औसत से कितना कम है, ये +2 ज़्यादा है। तो करना क्या है, आपको 7 गुणे -1 करना है, 7 गुणे -1, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर प्लस लगाना है। ठीक है, फिर आपको करना क्या है, ये 2 गुणे 7, ये 7 लिखेंगे, 7 गुणे +2 कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा -7, ये हो जाएगा +14 हो जाएगा। ये आप घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, +7 बचेगा कि नहीं। तो बस आपको करना क्या है, +7 बचा, तो जो असली औसत है यानी कि जो ये 52 आया था, ये जो 52 है इसमें आप 7 ऐड कर देंगे, आपका औसत 59 आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको समझ में आया। कोई थोड़ा सा एक बार और देख लीजिएगा अगर ये वाली वीडियो ना समझ पाए हो तो। आगे चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है कि 17 संख्याओं का औसत जो है 63 है। तो फिर वही चीज़, इसको देखिए बेसिक से तो आप अब इसको कर लेंगे। ठीक है, अब मैं आपको डायरेक्ट इसी प्रकार से कराता हूँ, फिर से समझिए। 17 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। फिर कह रहा है 9 संख्याओं का औसत 64 है। फिर अगली 9 संख्याओं का औसत कितना है, 61 है। तो 9वीं संख्या याद करनी। अब देखनी ये हमारी औसत है। ठीक है, जब ये हमारा औसत है तो ये औसत से देखिए कितना कम है, ये औसत से 1 ज़्यादा है, कम नहीं है। तो यानी क्या करेंगे, ये 9 उठाएंगे और ये 1 उठाएंगे, 9 गुणे 1 कर देंगे। ठीक, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ये इसमें देखना है ये औसत से कितना कम है, ये -2 कम है। तो यानी कि ये 9 यहाँ प्लस लगाएंगे, ये 9 गुणे -2 कर देंगे। ठीक है, तो ये 9 आ जाएगा, ये प्लस, और इसको आप हल करेंगे, ये प्लस माइनस गुणा हो जाएगा, -9 दूनी 18। तो माइनस का क्या आया, 9 आया ना। अब वहाँ पर देखिए प्लस का आया था पीछे वाले में, आपने जोड़ दिया था। यहाँ -9 आया है तो आप औसत में घटा देंगे, यानी कि 63 में जो है आप -9 घटाएंगे तो आपका 54 आंसर आ जाएगा। ठीक, और इसको बेसिक तरीके से कर लीजिए, जैसे अभी पीछे वाला मैंने बताया वो बेसिक है, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 17 विद्यार्थियों का जो औसत है वो 16 है। ठीक है, अगर एक विद्यार्थी और आ जाता है तो उसका औसत आयु 20 हो जाती है। तो नए विद्यार्थी की औसत आयु करनी है, बस इसका बेसिक तरीका है। देखिए बेसिक समझ लीजिए इसको। 17 विद्यार्थियों का योग कितना हो जाएगा, यानी कि 17 गुणे आप 16 कर देंगे। ठीक है, 6 7 42, 2 हासिल 4 6 6 6 4 10, 7 1 हो जाएगा, 2 7 1 2, 272 आ जाएगा। फिर क्वेश्चन में कह रहा है अगर एक विद्यार्थी और आ जाए, एक विद्यार्थी और आ जाएगा, कितने लोग हो जाएंगे, 18 लोग हो जाएंगे। ठीक है, तो औसत आयु कितनी हो जाती है, औसत आयु 20 हो जाती है। आप ये गुणा मार देंगे। ठीक है, 36 360 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है नए विद्यार्थी, यानी कि ये 17 थे, ये 17 विद्यार्थियों का योग था और ये आपका 18 विद्यार्थियों का योग है। ठीक है, ये आपका जो है ये 17 विद्यार्थियों का योग है और ये आपका जो है 18 विद्यार्थियों का योग है। तो नया विद्यार्थी इसी में तो ऐड है, आप घटा देंगे 360 में से 272 आप घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। 10 में 2 गए 8 बचेगा, 15 में से 7 जाएंगे, कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है दोस्तों,
उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आता होगा कमेंट करें, क्वेश्चन आपको फिर से बताया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 4 संख्याओं में से प्रथम 3 का औसत 26 है और अंतिम 3 का औसत 24.5 है, तो अंतिम संख्या 19 है, तो पहली संख्या क्या है। फिर से समझिए, देखिए 4 संख्याएं हम कोई भी मान लेते हैं, मान लीजिए एक्स वाई ABCD मान लेते हैं, ठीक है, ABCD। 4 संख्याओं में से प्रथम 3 का औसत यानी कि A B और C का योग कितना आ जाएगा, फिर 26 गुणे 3 गुणे 26, ठीक है। आप इसको हल कर लेंगे, 3 छः 18 चलाएगा, 3 नीचे 78 आ जाएगा। फिर कह रहा है अंतिम 3 संख्याओं का औसत, यानी कि ये योग हम प्लस लगा दे रहे, ठीक है। फिर अंतिम 3 संख्याएं यानी कि BCD होंगी, तो B + C + D, इनका योग कितना आ जाएगा, 3 गुणे 24.5। इससे आप हल कर लेंगे, 3 × 5 = 15, 5 से लगा 1, 3 × 12, 1 3 से लगा 1, 3 3 6 7, यह आ जाएगा आपका 73.5 आ जाएगा, ठीक। फिर कह रहा है यदि अंतिम संख्या 19 है, अंतिम संख्या यानी कि D बराबर D का मान ही दिया है 19 है, तो हमें पहली संख्या ज्ञात करनी है। देख लीजिए, हो जाएगा, पहली संख्या ज्ञात करनी है। अब ये देखिए, आपको A + B का योग पता है, BCD का योग पता है और D का मान पता है। ये D का मान अगर आप इसमें घटा देंगे तो देखिए D का मान जो है इनमें घटा देंगे, यानी कि B + C + D बराबर कितना दिया है, 73.5। इसमें से हम D का मान जो है रख देंगे 19, ठीक है। तो ये B + C + 19 बराबर 73.5 हो जाएगा। तो B और + C बराबर कितना हो जाएगा, ये घट जाएगा, 73.5 माइनस का 19 हो जाएगा, ठीक है। आप जो है इसको घटा लेंगे, जब आप इसको घटाएंगे तो 19 घटा लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका आंसर जो आ जाएगा 5 बचेगा, और 13 में से 9 जाएंगे, 4 बचेगा, और 6 में 1 गए 5, ये आ जाएगा 54.5। तो यानी कि B और + C का योग कितना आ जाएगा, 54.5 आ जाएगा, ठीक है। और आपको पहली संख्या A का मान ज्ञात करना है, यानी कि ABCD का योग कितना है, 78 है, और A + B और + C बार बार इसके लिख रहे हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्ट करना है, ठीक है। 54.78 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर 0.0 लगा दी जाए, तो आपको BC का मान इसमें रख देंगे, घटा देंगे, A का मान आ जाएगा आपका, बस ये घटा दी, 10 में 5 गए 5, 7 में 4 गए 3 बचेगा, ये 2 बचेगा, यही आपका मान A का आंसर आ जाएगा 23.5। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आपकी हमारे इतने ही क्वेश्चन हैं, और यदि कोई भी परेशानी हो तो कृपया करके आप कमेंट करके बताएं, और जो भी दिक्कत हो आप बताएं, और कृपया करके चैनल को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, इस वीडियो को भी लाइक करें। कोई दिक्कत हो परेशानी हो तो बताएं। थैंक यू, ओके बाय।